चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर क्या कह रहा है, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समकोण त्रिभुज से एक शंकु बनाने के लिए 3 सेंटीमीटर वाले भुजा से घुमाया जा रहा है, यानी यहाँ से घुमाया जा रहा है। तो घुमाएंगे तो ऐसे एक शंकु बन जाएगा, ऐसे गोल घूमेगा। इस तरह से आप इमेजिन कीजिए कि घूम रहा है, ये वाला घूम रहा है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जब घूमेगा तो एक शंकु के जैसा आकृति बनाएगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 5। तो आपसे इसका आयतन पूछ रहा है आपसे, तो 1/3 पाई r क्या है मेरा 4, 4 का स्क्वायर 16 और h कितना है 3, 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कर रहा है cot थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3 sec थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। देखिए sec थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। हम लोग पढ़े थे ना फॉर्मूला, कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर देखो अभी यही चीज तो लिखा हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1। और नीचे में क्या है cos क्यूब थीटा, cosec क्यूब थीटा। तो बस ये स्क्वायर से क्यूब खत्म हो जाएगा, मतलब 3 में से 2 गया, पावर 1 बचेगा। सेक थीटा मतलब क्या होता है 1/cos और cosec थीटा मतलब 1/sin। साइन ऊपर चला जाएगा, साइन बाय cos क्या होता है tan, tan होता है। तो यहाँ cot का मान 4/3 है, तो tan का मान कितना हो जाएगा 3/4, इसका उल्टा होता है ना। चलिए अगला देखिए क्या कर रहा है रवि। 3 नंबर सवाल क्या था, अच्छा ये 3 अम्ल ABC, 3 एसिड है ABC, जिसमें ये अच्छा क्वेश्चन है ना, सेट में ये आपको अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। 20%, 30%, 40% के रूप में ये CHSL में भी पूछा है और CGL में भी पूछा है, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम, केवल डाटा चेंज करके पूछा है। तो आगे भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करा 3 अम्ल ABC सांद्रता मतलब कि उसका जो कंसंट्रेशन है उसका 20%, 30% और 40%, और इसको किस रेशियो में लिया गया है 3, 5 और A में। और जिसमें पूरा जब मिलाया गया सबको तो उसमें कितना आया कॉन्सेंट्रेशन 30%। तो आपसे A का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम मन में बहुत चीजों को कैंसिल करके चलेंगे कि समय मेरा बचे। अगर हम कहें 3 यूनिट अगर हम लेते हैं जिसमें 20% कंसंट्रेशन है, तो 3 यूनिट का 20% लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 यूनिट है ये, तो x लगाएंगे। फिर 20% मतलब क्या 20/100, और सब में तो परसेंट करेंगे और सब में ना x लगाएंगे, तो वो सबका 100 और सबका x ये बगल वाले से क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसीलिए हम लिख नहीं रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं गुना कर दे रहे हैं। 20 दिया 60 डायरेक्ट, प्लस 5 दिया 15 यानी कितना 150, अब प्लस 40 को A से गुना करेंगे तो कितना आएगा 40। ये निकल गया कॉन्सेंट्रेशन। 30% आएगा सबको मिलाने के बाद, तो सबको मिलाइए 5 3 8 प्लस A, तो 8 प्लस A में कितना आएगा 30%, तो इसको किससे गुना कर दिए 30 से। बात मेरा समझे, इसका x और 100 इधर वाले सबका x और 100 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो टोटल कितना होगा 60 और 150 कितना आएगा 210, अब प्लस 40 A, और इधर कितना होगा 240 और प्लस 30 A, तो 30 A इधर 40 A में जाएगा तो 10 A बराबर कितना हो जाएगा 30, तो A बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। हम लोग स्टेप खा लिए, स्टेप खाने से हमारा टाइम बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है रवि के वेतन में पहले 50% बढ़ा और फिर 50% बढ़ा, तो नए वेतन में लाभ प्रतिशत, तो 50-50 बढ़ा, तो ए भी लगा देंगे 50-50 100 और 50 गुने 50 यानी 25 यानी 125% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये तो बड़ा आसान है ना, 50-50 दो बार पढ़ा तो 125 हो गया। ठीक है नेक्स्ट देखिए, करा यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 डिग्री 65 डिग्री है
तो तीसरा कोण का बाह्य कोण पूछ रहा है, एक कोण कितना है 45 है, वो कितना है 65, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, तो इसको जोड़िए दोनों को, तो ये 70 हो जाएगा। इसका बाह्य कोण पूछ रहा है, बाह्य कोण मतलब बाहर वाला, तो ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 110। नहीं तो आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, 45 65 को जोड़ते हो डायरेक्ट क्या हो जाता है 110 हो जाता है, 110 हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, जिसका एक भाग 10% के लाभ पर और शेष भाग 40% के लाभ से बेचता है, पूरे सौदे में कितना का लाभ होता है। तो ऐसा क्वेश्चन कल भी था पिछले सेट में, तो हम एलिगेशन तुरंत लगा दिए थे। इसमें हम क्या बोले थे, जब दो भाग में कोई चीज को बेचे, पहला को कितना परसेंट के प्रॉफिट पर बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पर, तो यहाँ 10 लिखेंगे और दूसरा के लिए 40 लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, क्योंकि पूरे सौदे पर उसको कितना का लाभ हो रहा है 20 का, तो जिसको पूरे पर होता है उसको कहाँ लिखते हैं बीच में, 40 में से 20 गया 20 और यहाँ 10, तो रेशियो क्या आएगा 2 और 1 का। हमको किसका पूछ रहा है 40% वाला ना, तो हम बोले थे इधर वाला 40 का मान होता है और इधर वाला 10 का होता है, तो 40 का पूछ रहा है। टोटल कितना ग्राम था मेरे पास 1000, तो हम बोलेंगे 2 और 1 3 यूनिट का मान कितना 1000, तो यहाँ से हमको 1 का मान निकालना है, तो 1000 को किससे भाग दे देंगे 3 से, 2 1 3 का मान कितना 1000, तो यहाँ से 40 का मान यानी 40% कितना है 1 यूनिट ना, तो 1 का मान कितना होगा 1000/3 यानी 333 पूर्णांक 1/3 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर कह रहा है बार ग्राफ को पढ़िए, उत्पादन हजारों में है। आपसे कह रहा दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में बाइक का उत्पादन दिए गए वर्षों में बाइक के औसत उत्पादन से अधिक है, तो आप क्या करेंगे बाइक का पहले औसत उत्पादन निकाल लेंगे, तो आप देख लेंगे औसत उत्पादन कैसे निकलेगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा, तो सबको यहाँ अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पर कितना है 35 है, ये 50 है, ये 70 है, ये कितना है 90 और ये कितना है 40, ये कितना है 60 और ये वाला 30, सबको जोड़िए 60 30 90 और 40 130 130 और 90 220 और 220 और 70 कितना 290 290 50 340 340 और 35 340 और 35 कितना हो जाएगा 375 और टोटल क्या हुआ था 1 2 3 4 5 6 7, इसको किससे भाग दे देंगे 7 से, तो 7 बचे 35 और फिर 5 बचेगा फिर 7, तो बोलेंगे 7 आप लगभग कितना बार में लगा देंगे 8 बार में लगा दीजिए लगभग, ऐसा थोड़ा सा कम ही लगेगा 58, तो 58 से ज्यादा कौन कौन है, तो 1 2 3 क्या हो जाएगा 3 वर्ष, कितने वर्ष हो जाएंगे 3 वर्ष, क्योंकि 3 को 58 से ज्यादा 1 2 और 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। एवरेज से ज्यादा पूछ रहा था क्या हुआ, तो 3 हुए। यहाँ पर आप जान ही रहे हैं फिक्स पैटर्न है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये ए क्यूब है किस चीज का क्यूब है 0.58 का क्यूब और माइनस बी क्यूब यानी किसका 0.1 का क्यूब है, ये नहीं है, और नीचे में क्या है 0.58 का स्क्वायर और प्लस 0.58 इंटू क्या 0.1 और प्लस 0.1 का क्या है स्क्वायर, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होता है ए माइनस बी, यानी कि 0.58 में से क्या घटा देंगे 0.1, तो आंसर क्या आएगा 0.48, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर में आइए, ये 8 था 9 में आते हैं। 9 कह रहा है कि बताइए एक्स वाई जेड के कौन सा मान इस समीकरण को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। कुछ लोग इसको हल करके एक्स और वाई जेड का मान निकालने लग जाते हैं, कुछ करने का जरूरत नहीं। आप देखिए ऑप्शन से एक्स वाई जेड का कौन सा मान रखे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, तीनों छोड़िए ना, एक को देखिए ना, एक से छट जा रहा है, माइनस में होगा कभी जी 12 लाने के लिए 5 4 9 3 12, जब भी होगा तो यही वाला होगा, ये वाला लेंगे तो 12 बनेगा कभी नहीं बनेगा, 4 3 7 में से 5 गया -2 आ जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चलिए आगे बढ़िए,
करा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 26,160 के ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त क्या होगी। तो अगर बराबर किस्त की बात करें तो देखो हम क्या करते हैं ना, इसे 4 बॉक्स बना लेंगे। शुरुआत में ये बताने का मेरा तरीका है, बाद में हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 4 साल में दे रहा तो क्या बॉक्स बनाएंगे, और बराबर किस्त बोला तो कितना कितना मान लेंगे, 100। ठीक है, चलिए अब देखिए समझिए इस बात को। तो कितना परसेंट का रेट है, 6%। यानी कि हम ये जो डाटा दिया हुआ है ये 26,160 ये ऋण है, उधार है, यानी एक ही बार देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 26,160। लेकिन अगर किस्त में दें तो थोड़ा सा हमको पैसा क्या लगेगा, कम लगेगा। तो वही किस्त पूछ रहा है कि कितना का किस्त बनेगा, तो उस बराबर किस्त को हमने क्या मान लिए, 100 100 100 और 100। हम बोलेंगे ये जो डाटा दिया हुआ कब का डाटा दिया हुआ, तो अगर हम पैसा एक के बाद 4 साल बाद देना तब हमको कितना देना पड़ेगा, इतना देना पड़ेगा। तो आइए इस डाटा को भी जो किस्त हम माने हैं 100 100 100 इसको हम 4 साल बाद ले जाते हैं। तो बोलेंगे कैसे आएगा, फिर बोलेंगे देखो ये 100 जो हमको चौथा साल में हम दे रहे हैं, पहला साल इतना दिए, पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल में, ये 1 साल में, फिर अगला साल, फिर अगला साल, 4 साल दिए ना। तो पहला साल बीता तो ये, दूसरा ये, तीसरा साल ये, और फिर चौथा साल ये, खत्म हो गया मेरा पैसा। अब हम कह रहे हैं इसको हम किस्त में ना देके एक ही बार देते तब ना हमको इतना देना पड़ता। तो आइए एक ही बार देते हैं, कैसे देंगे, ये 100 तो चौथा साल ही दे रहे हैं, इसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। ये जो हम पिछला बार 100 दे चुके हैं, अगर ये यहाँ ना देके अभी देते अभी, तो कितना लगता ब्याज, तो बोलेंगे 6% के रेट से कितना साल लगता है, 1 साल। तो 6% लगता है, यानी कितना देना पड़ता हमको, 100। ये पैसा जो हम 2 साल पहले दे दिए, अगर वहां नहीं देते आज देते तो कितना देना पड़ेगा हमको, तो बोलेंगे 2 साल लग जाएगा, तो 6 6 12, यानी कितना देना पड़ेगा। और ये पैसा अगर हम ये भी अभी देते तो 6% के रेट से 3 साल का हमको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कितना देना पड़ेगा, 100 नहीं देना पड़ेगा। और ये सबको अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा, 436। और यही 436 जो हम दिए हैं वो कितना रुपया दिए हैं, 26,160। तो ये देखो तो कितना गुना है इसका, क्या ये इसका 60 गुना है, बोले आया, क्या ये इसका 60 गुना है। इसका मतलब हम 60 गुना पैसा दिए हैं, इतना मेरा इतना यूनिट आया, हम इसका 60 गुना दिए। इसका मतलब ब्याज कितना का होगा, तो जो हम पैसा माने कितना माने, 100 माने ना, 100 का भी हमको कितना गुना करना पड़ेगा, 60 गुना। यानी कि हमको जो ब्याज किस्त देना पड़ेगा वो कितना कितना का देना पड़ेगा, 6,000 रुपया का। अगला कह रहा दी गई तालिका में विभिन्न विषयों में पुस्तकों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, करा B1 की पुस्तकों की संख्या और प्रति विषय पुस्तकों की औसत संख्या का अनुपात। तो B1 कितना है, 120, और सबको जोड़ें अगर तो कितना, 0 और 5 5 10 2 12 2 14 16, तो 6 हाथ में 1 और 5 1 6। इसका औसत निकालना तो कितना से भागा देना पड़ेगा, 5। ठीक, ये 5 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो 12 पंजे 60 यानी 600 हो जाएगा, और 6600, 0 0 कट जाएगा, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे तो 10 और क्या हो जाएगा, 11, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। करा 40% और 30% की क्रमिक छूट के लिए एकल छूट, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी फॉर्मूला है ना। एकल छूट जब भी पूछे ना तो ए बी फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो 4 3 7 70 और 4 3 12, छूट है तो यहाँ माइनस करेंगे। ठीक है, तो 12 जाएगा 70 में से कितना होगा, 58%। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ना। तो हम छूट में बताया थे दोनों को जोड़ देना है, यहाँ माइनस कर देना है ना। कोई लोग ऐसे भी किए होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे भी किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि सर आप बताए थे कि छूट दोनों बार दे रहे हैं तो माइनस कर देंगे, लेकिन माइनस माइनस है तो यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। तो ये 4 3 7 70 में से 12 जाएगा तो 98, माइनस किसको दिखा रहा है, डिस्काउंट है ना। चलिए आगे बढ़िए। करा 5 × 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक जीवा वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है आपसे। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है और त्रिज्या इसका कितना है, 5 √ 13,
तो जीवा की लंबाई निकालने के लिए क्या हमको ये वाला लेंथ निकालना पड़ेगा, और ये लेंथ कैसे निकलेगा, तो बोलेंगे 5√13 का स्क्वायर में हमको किसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा, इसका रूट करना पड़ेगा, है ना। तो 5 × 5 = 25, 25 को अगर 13 से गुना करेंगे तो 13 × 5 = 65, और 13 दूनी 26, और सॉरी 5 × 5 = 25, और इधर √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, तो 13 × 5 = 65 के 5 हाथ में 6, और 13 दूनी 26 और 6 कितना 32, और -10 का स्क्वायर 100, तो 225, तो 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। तो अगर ये 15 है तो पूरा कितना होगा 15 × 15 = 30, यानी 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कभी कभी गलती क्या होता है कि हम लोग 15 निकाल लेते हैं और जल्दबाजी में 15 मार देते हैं, तो 15 नहीं, इसको दुगना करना पड़ेगा। पूरा जीवा का लंबाई पूछ रहा है। अब देखिए कह रहा है एल एक पुल को 30 घंटे में और एम जो है इसे 45 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पाइप एक खाली टैंक में खोल दिया जाए तो कितने समय लगेगा। तो इसका तो ट्रिक आपको बताए थे कि अगर दोनों मिला के बोले काम करने तो AB/A+B, है ना, बताए थे ना। तो इसको काटिए, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, 6 बार में कटेगा, 6 × 3 = 18 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है EFG और HIJ दो समान हैं, मतलब क्या है समान है, अच्छा। साथ ही एंगल E = एंगल H है, F = I है। तो यहां पर आप देख लीजिए 3 × EF = HI है, यानी कि HI जो है EF का 3 गुना है। तो अगर हमको FG दे दिया और हमसे क्या पूछ रहा IJ, FG दे के क्या पूछ रहा IJ, तो IJ जो होगा इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 9 × 3 = 27। तो आसान सा सवाल था, बात समझ में आ रहा है। फिर से सुनिए, HI का 3 गुना, अच्छा HI जो है EF का क्या है 3 गुना, तो उसी तरह अगर FG 9 दिया हुआ है तो IJ भी इसका 3 गुना होगा ना, तो 9 × 3 = 27, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है समान है, तो समान है तो ऐसा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 में दर्शा रहा पुस्तकों को, आपसे क्या पूछ रहा है भाई, दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितना % है। B6 और B3, आइए B6 और B3, तो बोलेंगे B6 टोटल कितना है, तो 80 70 कितना 150, और B3 कितना है 205, है ना। B3 और B6 यही पूछ रहा था ना, कौन किसका पूछ रहा था, तो पूछ रहा था B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा B3 की कितना % है। तो B6 कौन था भाई, ये था ना, और ये क्या था, तो हम बोलेंगे 150 205 का कितना % है, गुने क्या कर देंगे 100, है ना, 5 से काट सकते हैं आप, 41 बार में, 5 से 30 बार में, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको 40 लगभग मान लीजिए, वही जो हमारा तरीका है बताने का। इसको 40 मान लेंगे तो 0 0 कट जाएगा, या इसको काट दीजिए, और 4 से कट जाएगा कितना मारो 25 मारो, तो 25 दिया 75 हो जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर ज्यादा था, क्या ले लिए थोड़ा कम, तो वैल्यू मेरा क्या आ गया होगा ज्यादा, तो आंसर मेरा क्या होगा इससे थोड़ा सा कम, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73.17। तो आप देखिएगा ऑप्शन दूर रहेगा तभी ऐसा कीजिएगा, इन ऑप्शन है 74 73 74 पॉइंट कुछ और आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ देखिए ये तो आसान है, यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए एक बार स्क्वायर करके 2 क्या करते हैं माइनस, तो 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया 47, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्या कह रहा है कि राजमार्ग पर स्थित ए और बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूर है, कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यदि कारें अलग अलग चाल से एक ही दिशा में चले तो वह 1 घंटा में मिलती है। जैसे देखिए ये ए है, ठीक है, और ये क्या है बी, दोनों के बीच का दूरी कितना किलोमीटर है, बात को समझिएगा। अगर वो एक ही दिशा में चलने लगे, यानी ए इधर चलने लगे और बी इधर चलने लगे, तो कितना देर बाद मिलेगा 1 घंटा बाद, ठीक है। और लेकिन अगर वो विपरीत दिशा में चले, यानी ए इधर और बी इधर, तो कितने देर में मिलेगा 12 मिनट में। ऐसे मिलेगा कितने घंटे में, क्यों, क्योंकि ये उधर भाग रहा है और ये इसका पीछा कर रहा है, तो लेट लगेगा ना। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम करेंगे 2 समीकरण बना लेंगे, कैसे,
तो बोलेंगे टोटल डिस्टेंस कितना था 20, है ना। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस 20 है, स्पीड कितना ले लेंगे हम, या स्पीड बराबर डायरेक्ट लगा देते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। तो डायरेक्ट हम बोल देंगे स्पीड कितना होगा, तो अगर एक ही तरफ जा रहा है तो घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x माइनस, इसका स्पीड अगर x ले लें, इसका क्या ले लें, तो x माइनस वाई, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 20, और कितना टाइम में मिल रहा है, एक ही तरफ जा रहा है भाई, तो 1 घंटा बाद, तो टाइम कितना 1 घंटा, तो किससे भागा दे दिए 1 से, और वही अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आए तो जुड़ जाएगा, तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस जो कि क्या है 20, अब बटा टाइम, टाइम कितना है 12, लेकिन 12 मिनट में है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए किससे भागा देंगे 60 से, तो 60 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 12 बचे, यानी टोटल क्या होगा 5 दूनी 10, यानी 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, तो जोड़ कर आधा, और y का मान कैसे निकलेगा, घटा कर आधा, तो 120 कितना हो जाएगा 120 का आधा कितना 60, और y का मान घटा के आधा नहीं कितना 40, तो 60-40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा थोड़ा लगा हमको, है ना, तो इसको देख लीजिएगा, बढ़िया सवाल था। हाँ देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि P cos A बराबर 2Q sin A, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है 2P cosec A माइनस Q sec A बराबर कितना दिया हुआ है 3। अच्छा सवाल है, इसको हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच बराबर का साइन है ना, ये इसके बराबर है ना, ये इसको इधर ले आते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा इधर आके, और बराबर में क्या हो जाएगा, हम यहाँ क्या करते हैं ना, ये ऐसे समीकरण बन जाएगा, लंबा चला जाएगा, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए को मान लेते हैं 45, कितना मान लेते हैं 45 मानेंगे तो कोई समस्या नहीं होगा, cos 45 वही होता है जो क्या होता है sin 45, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि P बराबर 2Q, इधर नहीं भी लाते तो चलता, P बराबर कितना 2Q हो जाएगा। यहाँ देखो 45 रखो, तो cosec 45 कितना होगा, तो cosec 45 होता है √2 होता है ना, और Q इंटू sec 45 भी क्या होता है √2 बराबर क्या दिया हुआ 3, ठीक है, तो बोलेंगे 2√2 यानी 2√2P और माइनस क्या Q√2 बराबर कितना, यहां से एक चीज देखिएगा P बराबर कितना है 2Q है, P बराबर अगर 2Q है तो P के जगह पर क्या 2Q रख दें, अगर P के जगह पर 2Q रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4√2Q माइनस Q√2 बराबर कितना 3, तो 4√2 में से √2Q जाएगा, क्या √Q बचेगा 3√2Q बराबर कितना 3 से 3 कट जाएगा, तो Q बराबर क्या होगा 1/2, अगर Q बराबर 1/√2 है तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर √2 हो जाएगा, Q का मान यहाँ 1/√2 रखेंगे तो √2 से 2 कटेगा कितना बार में √2 बार में, तो P बराबर कितना हो गया √2। अब हमसे क्या पूछ रहा है P² प्लस 4Q², तो P का मान कितना है √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद बोल रहा है 4Q², तो Q का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो यहाँ पर बना भी सकते थे साइन कॉस में सब इसको चेंज करके, लेकिन लंबा चला जाता, सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पर ए का मान क्या रख देंगे 45 रख देंगे, वैल्यू पुटिंग से बना देंगे इसको। नेक्स्ट देखिए कह रहा है पुलिसकर्मी 500 मीटर दूरी पर एक चोर को देखता है, पुलिसकर्मी दौड़ने लगा और चोर उसी समय उसका क्या लगता मतलब भागने लगा। थोड़ा सा हल्का सा क्वेश्चन आज अलग है कल से, है ना, इसलिए हम बता दे रहे हैं इसको। उसका पीछा करने लगा और चोर 15 के रफ्तार से जा रहा तो पुलिस का रफ्तार पूछ रहा, तो यहाँ पर बस यही अंतर है आज के क्वेश्चन में, ये 500 और यहाँ पर पुलिस का रफ्तार नहीं दिया हुआ जिसको हम क्या मान ले रहे हैं x, और चोरवा का दिया हुआ इसको क्या मान ले रहे हैं 15, और इस बार क्या है पकड़ाने का टाइम दे दिया कितना मिनट 15 मिनट दे दिया है ना, तो ये मिनट में दिया हुआ है, ये मीटर में है, तो इसको हम किस में बदल देंगे मीटर पर मिनट में, तो ये 50/3 से गुना कर देंगे, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 50 से कटेगा कितनी बार में 10 बार में, 3 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, तो इधर जाएगा ये क्रॉस गुना होगा, तो 2 = कितना होगा x माइनस 15, तो x बराबर कितना आएगा 17, यानी x किसको माने थे हम पुलिसकर्मी का स्पीड, तो पुलिसकर्मी का स्पीड कितना आ जाएगा 17,
और ये ध्यान रखिएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा। किस में आएगा? किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ये 15 भी किस में था? किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आया? हम इस पूरे को बदले थे मीटर पर मिनट में, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो किलोमीटर पर आवर में आएगा, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अक्षय ने किसी दुकान से कुल 180 पेन और नोटबुक खरीदे। निम्नलिखित आंकड़ों में x का मान बताइए। देखिए नोटबुक 20 को खरीदा, अच्छा 20 रुपये पड़ती है नोटबुक है, कितना क्या खरीदा? 6 को, तो कितना रुपया खर्चा कर दिया होगा? 120, बचा कितना? 60 रुपया ना। तो 60 रुपया में 10 रुपया प्रति अथी से क्या खरीदा होगा बताइए तो बोलेंगे 60 बटा 10 क्या खरीदा होगा? ये तो एकदम लॉलीपॉप था। 22 नंबर देखिएगा, ए बी का रेशियो कितना है? 6 8, बी सी का कितना है? 5 12, बैलेंस करना है बस। तो 6 8 और 5 और 12 बैलेंस कर दीजिए। इसको किससे गुना कीजिएगा? 8 से। इसको किससे गुना कीजिएगा? 5 से। तो 6 पचे 30, 8 पचे 40, 8 पचे 40, 12 ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा? 30 40 और 90 काट दीजिए, कितना होगा? 15 20 96 ना जी, 96। तो काट दीजिएगा, कितना होगा? 40 15 20 48। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यहाँ पर ये सब मन में करना है आपको। गुना कीजिएगा, कितना आएगा? 0.22। गुना कीजिएगा कितना आएगा? 0.22। 3.22 में 0.22 जाएगा, कितना बचेगा? 3 3 घटेगा 7 में, कितना बचेगा? 4 और 6 4 10, 21 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 11। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगा। ये सब मन में करने वाला क्वेश्चन है। ये सब के लिए पेन उठाना समझिए एक तरह से। ये यहाँ देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है? 2 tan थीटा बराबर 3 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको साइन से या कॉस से भाग लगा देते हैं। तो ऊपर नीचे कॉस से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? 3 tan थीटा माइनस कॉस से कॉस कट जाएगा तो कितना आएगा? 2। उसी तरह नीचे भी आएगा 3 tan थीटा प्लस ऊपर नीचे किससे भाग लगा दिए? कॉस से। tan में आ गया, tan बराबर कितना दिया हुआ है? tan थीटा बराबर दिया हुआ 3/2। तो यहाँ पुट कर दीजिए, 3 तिया 9 बटा 2 माइनस 2 और नीचे 3 तिया 9 बटा 2 प्लस 2। तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5 और 2 दूनी 4, 9 4 कितना होता है? 13, यानी 5 बटा 13। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी नीचे वाला 2 हम काट दिए, उसको हम नहीं लिखे। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है? रिमाइंडर थ्योरम का है। ये क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं, सभी को पढ़ाए हुए हैं लगभग। तो हम जानते हैं कि जब इसको हम भाग लगाएंगे किससे? 78 से, तो यहाँ देखेंगे यहाँ रिमाइंडर -1 बचेगा, ऑड पावर है तो -1 बचेगा, और यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 77। तो आंसर कितना आएगा मेरा? 76, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।